जैसे मृत्यु के समय सूतक होता है ना बाबूजी, जैसे मृत्यु के समय सूतक होता है, सूतक समझ गए ना, ऐसे जन्म के समय भी सूतक लगता है। जन्म के समय भी उतने ही दिन का सूतक लगता है, जितने दिनों का मरना सूचक रहता है उतने दिनों का जनना सूचक भी रहता है। तो अब बतलाइए, आज के समय पर तो वैसे लोगों ने जनना सोच सूतक मानना बंद कर दिया है, या मानेंगे तो लोग किसका, केवल कहा जिसके लड़का हुआ है, जिसकी संतान हुई है, केवल वो बस मानना। पर माई बाप इसका भी बराबर सूतक लगता है पूरे परिवार में। जैसे मरना सोच लगता है ना मृत्यु के समय, ऐसे जन्म के समय भी सूतक लगता है। कई लोग क्या करते हैं, एक दिन 2 दिन 3 दिन में ही सब कहा कि गुरुजी अब तो हो गया सब। पर जिस प्रकार मरना सोच में 10 गात्र के बाद शुद्धता आई, लेकिन आप देव पूजन के लायक नहीं है, दान करने या लेने के लायक नहीं है। जब तक क्या नहीं हो जावे, देवताओं का पूजन नहीं हो जावे, गंगा मैया का पूजन नहीं हो जावे, तब तक जो है उस घर पर देवताओं का पूजन नहीं हो सकता है। जब तक घर पर चातुर्वर्ण के लोग भोजन न कर जाएं, ब्राह्मण और उसके बाद 3 वर्ण के लोग, और 12 ब्राह्मण कम से कम होने चाहिए, तो 12 ब्राह्मण कम से कम कर जाए। पहले के समय पर 12वें दिन भोजन कराया जाता था, फिर वो प्रथा चल गई 13वें दिन की, तो 13 ही होने लगी। तो जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं हो जावे तब तक भिक्षार्थी दान नहीं लेता है उस घर से। अब आज के समय पर तो ऐसी प्रथा चल गई है, लोग किसी के घर सूतक काल में गए, जैसे अब कोई खत्म हुआ बैठने जाते हैं, है ना भैया। तो अब व्यवहार चल गया है, बैठने आए हैं तो लोग चाय पिलाएंगे, बताओ, और लोग पी भी लेते हैं। किसी ने कहा कि अरे सूतक है चाय नहीं पीना, अरे हम तो नहीं मानते सूतक होता, आपके मानने नहीं मानने से होगा। आपने नहीं माना सूतक, नहीं मानिए, आपके अंदर वो सूतक काल का अन्न गया है, उसने आपके अंदर को अपवित्र कर दिया। अब जब आप परमात्मा की आराधना करेंगे तो व्यर्थ होगी, उसका प्रायश्चित लगेगा, उसका अपराध लगेगा। फिर उससे क्या फायदा होगा, उससे आपका ये फायदा होने वाला है कि आपकी श्री समाप्त हो रही है। श्री समझ रहे हैं ना, तेज, लक्ष्मी, वैभव, ये समाप्त हो रहा है, तो ये हो गया फायदा। फिर रोइए आप, गुरुजी क्या बताएं, परेशानी है। इसलिए प्रयास करना चाहिए, शुचिता का जीवन में बड़ा ध्यान रखें। खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, इन चीजों का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इनका साइड इफेक्ट हमारे जीवन में ही होता है भैया। हमारे शास्त्र कहते हैं सूतक काल में जो लोग सूतक वाले व्यक्ति के घर में जान करके और उनके घर का अन्न ग्रहण करते हैं, या लोग भिक्षा ले लेते हैं, जानते हैं कि भाई किसी के घर में सूतक है और उनके घर में कोई भिक्षा ले जाए तो उसको भी दंड अपराध होता है। और जिसने जान करके कि हमारे घर सूतक है और उसने दूसरों को दान दिया या कुछ दिया तो उनको भी प्रायश्चित लगता है बाबूजी। इसलिए प्रयास करना चाहिए सूतक काल में। अगर हम किसी के घर 1 कप चाय नहीं पिएंगे तो हमारा कितना मन बिगड़ जाएगा भैया, है कि नहीं है? नहीं पिए चाय। एक तो वैसे भी आप किसी के घर में दुख में गए, वो वैसे ही दुख से परेशान है, और दूसरे आप गए तो आपको चाय पिला करके 10, 25, 50 हजार रुपए और खर्चा करें, क्योंकि लोग तो आएंगे। तो दोनों प्रकार से नुकसान हो रहा है। तो सूतक काल में हमेशा ध्यान रखना चाहिए भैया कि कभी भी उस घर में न तो अन्न जल सूतक काल में नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसकी सावधानी रखें। अच्छा, कई घरों में क्या होता है, अभी एक दिन कहीं चर्चा चल रही थी कि गुरुजी सूतक काल में हम लोग तो क्या करते हैं कि जब सब सामान कमरों में रख दिया, फिर कुछ निकालना होता है तो बेटी से कह देते हैं कि कपड़ा बदल के तुम निकाल दो, है ना। कहते हैं गुरुजी कन्या है, इसको सूतक थोड़ी नहीं लगेगा। ये बतलाइए, वो घर की बेटी कहीं और भोजन करती है, आपके घर का सूतक अन्न खा रही है कि नहीं? अब सूतक का अन्न खाएगी तो उसके अंदर सूतक नहीं लगेगा। जब स्पर्श करने से सूतक लग रहा है भाई, आप किसी असोच व्यक्ति को जिसके अंदर शुद्धता नहीं है
स्पर्श से लगता है कि नहीं सूतक? स्नान करना पड़ता है, करंट छूने से तो लगता है, नहीं लगता। ऐसी सूतक जो है स्पर्श किसी से आपने किया उसका लगता है सूतक काल। तो वो बेटी आपके ही घर में भोजन कर रही है, आपके ही घर में रह रही, तो क्या कपड़ा बदलने मात्र से हो गया क्या? अंदर जो भरा है सूतक का वो तो समाप्त नहीं होगा ना मैया। इसलिए सूतक काल में हमें आपको सावधान रहना चाहिए।